जय हिंद। नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूं कि सभी प्यारे साथी एकदम बहुत अच्छे होंगे और बेहतरीन होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। आज रहेगा लास्ट पार्ट आपका और का, जिसमें हम आपके अयस्क, कुछ महत्वपूर्ण अयस्क देखेंगे और साथ ही साथ जो आपके पीवाईक्यू क्वेश्चंस बने हुए हैं एनडीए में वो भी हम कवर अप करेंगे। तो प्यारे साथियों, सबसे पहले हम और देखेंगे, फिर उसके बाद मैं आपके लिए बहुत सारे पीवाईक्यू लेकर आया हूं, फिर हम वो कवर अप करते हुए चलेंगे। क्या अगर आप सभी तैयार हैं तो फटाफट से यहां पर थम्स अप कर दीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, बहुत ही शानदार, एकदम लाजवाब। चलिए भैया, राम नरेश्वर जी, जय हिंद जय हिंद, जय महाकाल। सभी प्यारे साथियों को राम राम भैया। एक बार सभी प्यारे साथी जुड़ जाएंगे। किशन भारती जी, राधे राधे जी भैया, जय महाकाल। सभी प्यारे साथी फटाफट से एक बार जय हिंद का नारा लगाकर बताएंगे कितने मेरे प्यारे शेर इस क्लास के लिए एकदम जबरदस्त रूप से तैयार हैं। हाँ जी भैया, अगर आप सभी प्यारे साथी तैयार हैं तो फिर आज की कहानी स्टार्ट करते हैं एकदम बेहतरीन रूप से, एकदम लाजवाब रूप से। चलिए चलिए, स्टार्ट करा जाए, स्टार्ट करा जाए, स्टार्ट करा जाए। चलिए। हाँ जी सर, अयस्क के बारे में हम देखना चाह रहे थे। बिल्कुल मेरे बच्चे, अयस्क के बारे में। और आई थिंक हमने दो अयस्क हमने पढ़ भी लिए थे। हाँ जी, एक हमने दो अयस्क पढ़े भी थे मेरे बच्चे। एक तो हमने आयरन के अयस्क पढ़ लिए थे कि हेमेटाइट का फॉर्मूला, मैग्नेटाइट क्या होता है, आयरन पाइराइट क्या होता है और सिडेराइट किसके अयस्क से आपका आंसर होगा। ये सभी लोहे के अयस्क होते थे। क्या मेरी बात सभी प्यारे बच्चों को क्लियर है? ये हम ऑलरेडी लास्ट वाली क्लास में देख चुके थे। इसके बाद मैंने मैग्नीशियम के भी दो अयस्क बताए थे। सर, मैग्नीशियम के मैंने दो अयस्क बताए थे यहां पर। एक का नाम था मैग्नेसाइट और एक का नाम था इप्सम सॉल्ट। इसी को हिंदी और इंग्लिश में भैया इप्सम लवण के नाम से जानते हैं। और मैंने आपको इस पॉइंट पर लगाया था भैया स्टार। ठीक है भैया। अब अगर तीसरे पॉइंट की तरफ आप लोग अगर तैयार हैं तो फिर हम आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चे थर्ड पॉइंट की तरफ। अगर आप सभी प्यारे बच्चे एक बार तैयार हैं तो तैयार होने से पहले एक बार कमेंट सेक्शन रेड कर दीजिएगा, क्योंकि कहानी होगी बहुत ही शानदार, एकदम लाजवाब। चलिए। यस सर, सभी प्यारे साथी एक बार फटाफट से दिल बनाकर भेजेंगे तो फिर हम आज की कहानी को स्टार्ट करते हैं एकदम शानदार रूप से, एकदम लाजवाब रूप से। चलिए भैया, सर तीसरा जो है इसका नाम है कैल्शियम। मेरे भाई बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। आपसे पूछा जाएगा सर कैल्शियम के मुख्य अयस्क कौन कौन से होते हैं, तो आपका आंसर होगा, सबसे पहला नाम है, बहुत इंपॉर्टेंट मेरे बच्चे, इसका नाम है जिप्सम। क्या नाम है मेरे बच्चे? जिप्सम। उसे बोलते हुए चलेंगे तभी यहीं पर चीजें याद हो जाएंगी। CaSO4.2H2O, इसका फॉर्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हम केमिकल फॉर्मूला, तीसरा चैप्टर नंबर 3, जब हम केमिकल फॉर्मूला पढ़ेंगे तो उसमें मैं आपको बहुत सारे केमिकल फॉर्मूला लिखवाऊंगा। करीब आप ये मानिए 30 केमिकल फॉर्मूला लिखवाता हूं, जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। मतलब वो आपकी कल वाली क्लास रहेगी। अगला है आपके सामने फ्लोरोस्पार। क्या नाम है मेरे बच्चे? इसका नाम है फ्लोरोस्पार। फ्लोरोस्पार किसका अयस्क होता है? आपका आंसर होगा, सर ये आपका कैल्शियम का अयस्क होता है। फॉर्मूला याद करने की आवश्यकता नहीं है। क्लियर है मेरे बच्चे? अगला है तीसरा, बहुत इंपॉर्टेंट, लगाइए मेरे बच्चे इस पर स्टार, जिसका नाम है डोलोमाइट। क्या नाम है मेरे बच्चे? डोलोमाइट। याद करने का भी तरीका बताऊंगा मैं आपको। मैग्नीशियम और कैल्शियम के कार्बोनेट्स होते हैं। ये कौन से होते हैं मेरे बच्चे? मैग्नीशियम और कैल्शियम के कार्बोनेट्स होते हैं। क्या मेरी बात कैल्शियम की सभी प्यारे बच्चों को क्लियर है? तो एक बार फटाफट से थम्स अप कर दीजिएगा कितने मेरे प्यारे साथियों को कैल्शियम के अयस्क याद हो गए हैं। याद करिएगा, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है सर जिप्सम, दूसरा आता है फ्लोरोस्पार और तीसरा आता है डोलोमाइट। ठीक है मेरे बच्चे, उम्मीद करता हूं ये सारी चीज आपको याद हो गई होगी।
कुछ मैं आपको इंपॉर्टेंट ट्रिक्स भी बताऊंगा जिससे आप याद रख सकते हैं, पर यहां तक कहानी आपको एकदम क्लियर होती हुई चलेगी। चलिए अगला है मेरे बच्चे फोर्थ, एल्यूमिनियम। बहुत इंपॉर्टेंट मेरे बच्चे। सर एल्यूमिनियम जो होता था उसके 3 अयस्क बहुत इंपॉर्टेंट। सबसे पहला नाम है बॉक्साइट। क्या नाम है मेरे बच्चे? इसका नाम है बॉक्साइट। बॉक्साइट का फॉर्मूला क्या होता है? Al2O3 इंटू 2H2O के बराबर होता है। कोई दिक्कत मेरे भाई? सभी को जनरली पता होता है। अगला है कोरंडम, या हम इसी को एलुमिना के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं मेरे बच्चे? इसी को मैं एलुमिना के नाम से भी जानता हूं। जिसके अंदर पानी नहीं होता है उसको हम एलुमिना बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे साथी? एलुमिना के नाम से जानती हैं। अगर कोई आपसे पूछने लग जाए कि भैया बता कि एल्यूमिनियम के 3 महत्वपूर्ण अयस्क बता, तो आपका आंसर क्या होगा? पहला आंसर होगा बॉक्साइट, दूसरा आंसर होगा कोरंडम जिसको हम एल्यूमिनिया बोलते हैं, और तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे बच्चे जिसका नाम है क्रायोलाइट। ये आपका एनडीए के एग्जाम में ये तीनों ही आपके पूछे गए हैं। एल्यूमिना भी पूछ चुका है, बॉक्साइट भी पूछ चुका है, और एल्यूमिना के क्रायोलाइट भी पूछ चुका है। क्रायोलाइट का फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है भाई, जिस पर मैं लिख रहा हूं फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, वो आपको याद करना ही करना है। मुंह से बोलिए कौन सा फॉर्मूला होता है इसका। सभी प्यारे साथी एक बार फटाफट से मुंह से बोलते हुए चलेंगे। सर क्रायोलाइट का फॉर्मूला क्या होता है? आपका आंसर होगा Na3Al F6 के बराबर होता है। दोबारा बोलिए मेरे प्यारे बच्चे कि क्रायोलाइट किसका अयस्क होता है। सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि क्रायोलाइट किसका अयस्क होता है। आप बोलेंगे एल्यूमिनियम का होता है। गेटिंग माय पॉइंट? यस और नो? दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है कि क्रायोलाइट का केमिकल फॉर्मूला अर्थात रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो आपका आंसर होगा Na3Al F6 के बराबर होता है। कितना होता है मेरे बच्चे? Na3Al F6 के बराबर होता है। कितने मेरे प्यारे साथियों को यहां तक चीज एकदम क्लियर है? तो फटाफट से यहां पर थम्स अप करते हुए चलेंगे। पानी कहां से आ गया? चलिए आगे बढ़े मेरे बच्चे। आदित्य शुक्ला जी कैसी बात करते हो मेरे बच्चे? सिलेबस की टेंशन ले रहे हो आप, वो भी हमारे रहते हुए। कैसी बात कर दी मेरे बच्चे? आप चाहे एनडीए 2.0 वाले हो चाहे एनडीए 2.2 वाले हो मेरे बच्चे, मैं आपको बहुत ही शानदार रूप से सिलेबस कराऊंगा मेरे बच्चे। आप इस बात से सिलेबस का तो छोड़ ही दो यार, सिलेबस का क्या पंगा है। चलिए क्लियर 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 क्लियर। चलिए अगला आइए मेरे बच्चे, सोडियम। बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे बच्चे। सोडियम का ग्लबर सॉल्ट तो कम पूछता है। इसका फॉर्मूला होता है Na2SO4 10H2O। चिली सॉल्ट पीटर बहुत इंपॉर्टेंट मेरे बच्चे, लगाइए इस पर स्टार मेरे बच्चे। आपसे पूछता है चिली सॉल्ट पीटर किसका अयस्क होता है? आपका आंसर होगा सर ये सोडियम का अयस्क होता है। फॉर्मूला क्या होता है? NaNO3 के बराबर होता है। लगाइए मेरे भैया 3 स्टार इस पर। नहीं, सभी के फॉर्मूले ये नहीं याद करने हैं। हाँ जी, ये पीडीएफ से ही बनाएंगे मेरे बच्चे। ठीक है मेरे बच्चे। मोहम्मद अशद जी बिल्कुल आराम से ही चलते हैं हमारी। आप नहीं भी बोलोगे तब भी हम आराम से चलेंगे। आप नहीं भी बोलोगे तब भी हम आराम से ही चलेंगे मेरे बच्चे। ठीक है, कोई बात नहीं मेरे बच्चे, यही तो विश्वास है मेरे बच्चे। और मैं आप सभी प्यारे बच्चों से वादा करता हूं कि भाई मुझे अपनी कोई भी चीज, कीमती चीज अदा करनी पड़े चाहे, पर मैं आप सभी के लिए एकदम जबरदस्त रूप से तैयार हूं। आप ये मानिएगा मेरी जिंदगी में सबसे पहली प्रायोरिटी है कि जितना भी मैं आपको सभी को दे पाऊं वो बहुत अच्छे से और एकदम शानदार रूप से दे पाऊं।
चलिए बादल शर्मा जी, एक बार आप अगर एप्लीकेशन में कोई दिक्कत है, हाँ जी, अगर आपको एप्लीकेशन में कोई दिक्कत है तो वहां पर आप हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर लेना भाई। अगला है पोटेशियम। क्या नाम है मेरे बच्चे? इसका नाम है पोटेशियम। पोटेशियम का फॉर्मूला होता है, इसको बोला जाता है कॉर्नेलाइट। बहुत इंपॉर्टेंट मेरे बच्चे, लगाइए इस पर स्टार, मुंह से पढ़िए, दोबारा से प्रोनाउंस करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है? कॉर्नेलाइट। कॉर्नेलाइट का मतलब क्या हो गया? कॉर्नर, कॉर्नर तक क्या जाएगी? लाइट जाएगी। आपको याद हो जाएगा, आपसे याद हो जाएगा। अच्छा, मैं निखिल प्रजापति बता देता हूं। ठीक है भाई, थैंक यू सो मच मेरे प्यारे साथियों। चलिए अमित दुबे जी, कोई बात नहीं, आप देख लीजिएगा, आ जाएगा। फॉर्मूला ही बताएं और कुछ नहीं बताएं, अगर आप अभी लेट ज्वाइन कर रहे हैं। सर मेरे सामने कॉर्नेलाइट का फॉर्मूला इंपॉर्टेंट नहीं है, फॉर्मूला याद नहीं करना है, खाली लिखा हुआ है। सर हमारे सामने कॉर्नेलाइट किसका अयस्क होता है? आप बोलेंगे पोटेशियम का। किसका होता है मेरे बच्चे? पोटेशियम का। कैसे याद रखोगे? मुंह से बोलिए कॉर्नेलाइट, मुंह से बोलिए सभी प्यारे साथी कॉर्नेलाइट, यानी कि कॉर्नर, कॉर्नर तक क्या जाएगी? लाइट जाएगी। उसको हम पोटेशियम का एस के नाम से जानते हैं। क्लियर है? बहुत बढ़िया। नहीं, जिसका मैं बोल रहा हूं उसका लिखना है, बाकी आपकी मर्जी है विष्णु जी। सर अगला है लेड, यानी कि सीसा। सीसा के दो अयस्क हैं इंपॉर्टेंट, जिसमें गैलेना बहुत इंपॉर्टेंट है, एंग्लेसाइट। समटाइम्स इसको क्लोराइड या समटाइम्स इसको सल्फेट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है भाई, गैलेना का जो फॉर्मूला है ये इंपॉर्टेंट है मेरे बच्चे, गैलेना इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। सर गैलेना किसका अयस्क होता है? आप बोलेंगे सर सीसे का अयस्क होता है। स्टार लगा दिया मेरे बच्चे। विष्णु जी जो आपको मर्जी है वो लिख लीजिए, जिस पर मैं स्टार लगा रहा हूं वो तो लिखने ही लिखने हैं। ठीक है मेरे बच्चे, गैलेना किसका अयस्क होता है? आपका आंसर आएगा सर लेड का अयस्क होता है, यानी कि आप बोलेंगे सर सीसे का अयस्क होता है। क्या मेरी बात सभी प्यारे बच्चों को क्लियर है? तो फटाफट से थम्स अप करते हुए चलेंगे। क्लियर है भाई? चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चे। इसका नाम है कॉपर। 8वें नंबर पर आता है कॉपर। इसे बोले चैल्कोसाइट। चैल्कोसाइट बोलो, चैल्कोपाइराइट बोलो, फॉर्मूला इंपॉर्टेंट नहीं है। कॉपर ग्लांस आपको नाम से ही पता चल जाएगा। ये वाला तीसरा वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका नाम है मैलेकाइट। मेरे भाई जरा ध्यान से सुनिएगा, क्या नाम है मेरे प्यारे बच्चे? इसका नाम है मैलेकाइट। मिले तो काट देंगे तो आप क्या हो जाओगे? कांप जाओगे। भाई ऐसे करके याद रख लीजिए। मैलेकाइट किसका अयस्क होता है? आप बोलेंगे सर कॉपर का अयस्क होता है। ध्यान से सुन लीजिए, याद करने का तरीका क्या है? ट्रिक ये है भाई, तरीका ये है, मैले मतलब मिले, काइट मतलब काट देंगे, तो आप क्या हो जाओगे? कांप जाओगे। क्या मेरी बात क्लियर है? यस और नो? हाँ जी, आपने पढ़ा था तो बहुत अच्छी बात है। हाँ जी, बहुत अच्छी बात है। शिवम गुप्ता जी थैंक यू वेरी मच। आकाश कुमार जी, ये बात क्लियर है? यस और नो? भाई आपको डायरेक्ट याद होने चाहिए कॉपर के 3 अयस्क। नहीं अभी तो स्टार्ट ही नहीं हुई मानवेंद्र जी। एयरफोर्स में भी अलाउ होती है भाई सोनू जी, एयरफोर्स में भी अलाउ होती है। अगर आपने मेरी बात क्लियर है तो फटाफट से यहां पर थम्स अप करेंगे मेरे भाई। चलिए, अच्छा, खतरनाक ट्रिक बता दी।
इसका नाम है सिल्वर। सिल्वर का एस्क सभी को पता है, अर्जेंटाइट। क्या नाम है मेरे बच्चे? अर्जेंटाइट किसका अयस्क होता है? आप बोलेंगे सिल्वर का। अगला है मेरे बच्चे मरकरी, यानी कि पारा। पहला है सीने बार, दूसरा है कैलोमल। दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। लगाइए दोनों पर स्टार मेरे बच्चे। आपसे पूछा जाएगा सीने बार किसका अयस्क होता है, और यह पूछा भी जा चुका है, एनडीए का पीवाईक्यू है। सीने बार किसका अयस्क होता है? दूसरा है कैलोमल किसका अयस्क होता है? आप बोलेंगे मरकरी का होता है। क्लियर है मेरे भाई? अच्छी बात है मेरे बच्चे। मोहित चौधरी जी क्लियर है। गौरव सैनी जी दोबारा देखिएगा, रिपीट नहीं करेंगे मेरे बच्चे। भाई डायरेक्ट फॉर्मूला ही तो है मेरे बच्चे यार। ये बताओ सिल्वर अर्जेंटाइट किसका अयस्क होता है? आप बोलेंगे अर्जेंटाइट किसका अयस्क होता है? सिल्वर का। आपसे पूछा जाएगा मरकरी के दो अयस्क इंपॉर्टेंट बताइए, तो आपका आंसर क्या होगा? मिलेगा मेरे बच्चे आदित्य चौहान जी, बहुत सारी पीडीएफ मिलेंगी, काहे परेशान होते हो? ठीक है जी। सर दो होते हैं, एक होता है सीनेबार और एक होता है कैलोमल। क्या मेरी बात क्लियर है? यस और नो? अगर आपने मेरी बात क्लियर है तो फटाफट से थम्स अप करेंगे, फिर हम आगे की तरफ मूव ऑन करते हैं। चलिए, इसका नाम है जिंक। जिंक के दो अयस्क, दो इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। पहला है मेरे बच्चे कैलामाइन। क्या नाम है इसका? कैलामाइन। कैलामाइन, कैला काला, माइन मतलब मेरी, जिंक मतलब जिंस, जस्ट लाइक अ जिंस। जिंस काली है मेरी, जिंक ब्लेंड तो सबको पता ही होता है। क्लियर है? अच्छा सोनू जी, अगर आपने नहीं देखा है अयस्क क्या होते हैं जिनसे ये प्राप्त करे जाते हैं, कैलामाइन से जिंक प्राप्त करा जाता है, जिंक ब्लेंड से जिंक प्राप्त करा जाता है, उन्हें ही अयस्क बोलते हैं। ठीक है मेरे बच्चे? चले आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चे। इसका नाम है यूरेनियम। बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे बच्चे। इसका नाम है कॉर्नेटाइट। कंफ्यूजन होता है कॉर्नेटाइट और कॉर्नेलाइट में। चलो, कॉर्नेलाइट किसका था ये बताओ? कॉर्नेटाइट तो मैंने आपको बता ही दिया। कॉर्नेटाइट यानी कि करना टाइट है, किसके? यूरेनियम। तुम्हारे नियम को फॉलो करना टाइट है। अच्छा, कॉर्नेलाइट किसका होता है ये बताओ फटाफट से। कॉर्नेलाइट किसका अयस्क होता है? फटाफट से आंसर देंगे। अभी बताया था, आज ही की क्लास में बताया था। करिए मेरे बच्चे। कॉर्नेलाइट किसका अयस्क होता था? हाँ जी, कॉर्नेटाइट और कॉर्नेलाइट में कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए भैया। बिल्कुल सही है। 90% से ऊपर, 95% से ऊपर का जनता का आंसर है पोटेशियम। क्या नाम है मेरे बच्चे? इसका नाम है पोटेशियम। क्लियर? आगे बढ़े। इसका नाम है गोल्ड। गोल्ड का इंपॉर्टेंट है मेरे बच्चे। इसका नाम है सिल्वेनाइट। थोड़ा ध्यान से पढ़िए हिंदी में। सिल्वेनाइट, कई लोग सिल्वर का लगा देते हैं। सिल्वेनाइट किसका है? इसका है सिल्वर का। वही आंसर गलत हो जाता है। जरा ध्यान से पढ़ने की कोशिश करो। क्या कह रहा है? सिल्वेनाइट सिल्वर नहीं है। अगर सिल्वर नहीं होगा तो क्या होगा? गोल्ड होगा मेरे बच्चे, सोना होगा। क्या मेरी बात सभी प्यारे बच्चों को क्लियर है? उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत अच्छे से याद हो जाने चाहिए मेरे बच्चे। इसमें और कोई, आप ये मानो कि अगर आप अपनी तरफ से एफर्ट्स लगाएंगे तो ही आप याद कर पाएंगे। इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता ऐसा।
कि मेरे पास ऐसी कोई जड़ी बूटी नहीं है कि मैं आपको पिलाऊं और आपको सारे याद हो जाएं। वैसे तो मैंने काफी हद तक याद कराने की कोशिश करी है, 70-80% तो मैं ही याद करा देता हूं, बाकी 10-25% आपकी मेहनत बसती है। ठीक है भाई। सिल्वेनाइट यानी कि सिल्वर नहीं है तो क्या होगा मेरे बच्चे? गोल्ड होगा। क्लियर? चले, अगला है मैग्नीज। मैग्नीज को बोलते हैं पायरोलुसाइट। ध्यान से सुनिए क्या कह रहा है। मैं गणित, मैं गणित, मैं गणित, मैं गणित, गलत प्रोनाउंस करने की कोशिश करो। गणित में क्या आता है? पाई, और पाई आता है तो आप क्या हो जाते हैं? रो जाते हो। क्या हो जाते हो? रो जाते हो। यानी कि आपसे पूछा जाएगा, बता भैया पायरोलुसाइट किसका अयस्क होता है? आपका आंसर होगा मैग्नीज का अयस्क होता है। क्या मेरी बात सभी प्यारे बच्चों को क्लियर है? भाई दोबारा सुनिए, पायरोलुसाइट किसका अयस्क होता है? आप बोलेंगे मैग्नीज का अयस्क होता है। क्लियर है? चले, लास्ट है जिसका नाम है निकल। निकल का अयस्क होता है मिलेराइट। तो याद सुन लीजिए, कैसे सुन लें। राइट टाइम पर मिलेराइट, राइट टाइम पर निकल लेना, क्या करना है? मिलना है। यानी कि आपको यहां से बात समझ में आती है, मिलेराइट जो होता है वो किसका अयस्क होता है? आप बोलेंगे निकल का अयस्क होता है। बालाघाट प्रोड्यूसर ऑफ मैग्नीज, हाँ जी, वहां पर जगह है जहां पर मैग्नीज की उत्पादकता होती है। बालाघाट एक जगह है मेरे बच्चे, प्रियांशु गौतम जी। जब तक आपकी एज 18.5 तक नहीं हो जाती, अंशु कुमारी जी, खत्म हो गए, खत्म। अब हमारे पास 30 मिनट जो बचे हैं उसमें हम एमसीक्यू करेंगे। अगर आपको मेरी सारी बात क्लियर है तो फटाफट से दिल बनाकर भेजेंगे, फिर हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, अगर आपने मेरी बात क्लियर है तो फटाफट से दिल बनाकर भेजेंगे, फिर हम आगे की तरफ मूव ऑन करते हैं। चलिए, चलिए, शानदार शानदार शानदार। क्लियर, बहुत बढ़िया। अगर आपने मेरी बात क्लियर है तो आ जाओ क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, सबसे पहला क्वेश्चन यही करते हैं। मैं आपको 2-3 क्वेश्चन बता रहा हूं जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन ये है, कुछ एक दो एस हम आपके बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो इससे कवर अप करेंगे। अगर आपको पता है तो इसका आंसर हुए मेरे बच्चे, एक आती है स्टेनलेस स्टील मेरे बच्चे। क्या आती है? स्टेनलेस स्टील। याद करिएगा, जिसके अंदर कार्बन का परसेंटेज कितना होता है? कोई मुझे बता सकता है स्टेनलेस स्टील के अंदर कार्बन का परसेंटेज कितना होता है? हाँ जी, स्टेनलेस स्टील में निकल एंड क्रोमियम ऐड करे जाते हैं। कितने ऐड करे जाते हैं? निकल और क्रोमियम 18:8 में। 18% निकल, क्रोमियम 8%, यानी कि जनरली 18:8 का रेशियो बोलते हैं इसको। और इसी को हम किस नाम से जानते हैं? ऑस्टेनाइट स्टील बोलते हैं।
ऑस्टेराइट स्टील। याद कर लीजिए मेरे बच्चे। सर जिसके अंदर क्रोमियम रहता है, हाँ जी, कार्बन का परसेंटेज मैंने आपको बताया था मीडियम कार्बन स्टील में 0.03 से लेकर 0.3% तक होता है, उसे हम मीडियम कार्बन स्टील बोलते थे। याद करिएगा, मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था मेरे बच्चे। ये बात क्लियर है, यस और नो? हाँ जी, बहुत बढ़िया मेरे बच्चे। 18:8 ये होता है आपके सामने स्टेनलेस स्टील के नाम से जाना जाता है। भाई एक दो क्वेश्चन आपको ऐसे देखने को मिलेंगे, तो मैंने आपको क्वेश्चन के थ्रू ही कवर अप करे हैं मेरे बच्चे, ठीक है जी। तो ये मत सोचिएगा कि सर ने तो पढ़ाया नहीं वाला क्वेश्चन हम तो कैसे कर ले मेरे भाई, ठीक है। चलिए अगला एक और आता है, आप ये देखो, किस धातु के अयस्क को चुंबकीय पृथक्करण विधि द्वारा अलग किया जाता है? आप ये बताओ, चुंबक की तरफ कौन अट्रैक्ट होगा, वही आंसर हो जाएगा। चुंबक की तरफ कौन अट्रैक्ट होता है, वही आपका आंसर हो जाएगा मेरे बच्चे। चुंबक की तरफ कौन अट्रैक्ट होता है, वही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे। भाई इसमें कॉमन सेंस के बेसिस पर ही आंसर देना है। आपका आंसर ये आंसर आना चाहिए कि चुंबक की तरफ कौन अट्रैक्ट होता है, लोहा। तो यहां पर सी आंसर सही होता है। और ये मानो ये क्वेश्चन मैंने पढ़ाया ही नहीं, पर आप ये मानो यहां पर ऐसा कोई भी बच्चा नहीं है जिसने इसका आंसर गलत करा हो। 100% आंसर सबका सही है। ये होती है मेरे बच्चे बेसिक अंडरस्टैंडिंग, इसी को बोला जाता है बेसिक अंडरस्टैंडिंग। मतलब अगर आप बेसिक अंडरस्टैंडिंग को दिमाग में रखेंगे, आप अपनी कॉन्फिडेंस लेकर जाएंगे। मैं आप सभी प्यारे बच्चों से वादा करता हूं, एनडीए का एग्जाम बहुत तोप नहीं है, बहुत आसान चैप्टर, आसान में आता है रिटर्न। तो चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चे। ये मैंने आपको बताया है, अयस्क में मौजूद जो अशुद्धियां होती हैं उन्हें हम किस नाम से जानते हैं? चलिए ये मैंने आपको बताया है मेरे बच्चे, अयस्क में मौजूद जो अशुद्धियां होती हैं उन्हें हम किस नाम से जानते हैं? पोल लगवा दें? पोल कैसे लगता है भाई? इस पे नहीं लगता है मेरे बच्चे, एप्लीकेशन पे नहीं लगता है पोल, पोल लगता है यूट्यूब की वाली क्लास में। अयस्क में मौजूद बड़ी मात्रा में अशुद्धियां होती हैं उन्हें हम किस नाम से जानते हैं? भाई एक ही चीज पड़ी है, सभी का आंसर आना चाहिए कि भैया उसे हम गैंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गैंग के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं मेरे प्यारे बच्चे? गैंग के नाम से जानते हैं। क्या मेरी बात क्लियर है, यस और नो? हाँ जी, क्या मेरी बात क्लियर है, यस और नो? बहुत बढ़िया, अनिकेत जी बोलिए मेरे बच्चे। चले अगला है आपके सामने, हाँ जी, इसको जरा ध्यान से पढ़ेंगे क्वेश्चन को। ये कह रहा है हाईली रिएक्टिव मेटल आर सेपरेटेड बाय देयर ओर बाय इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है भाई, मेटल ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी आर सेपरेटेड बाय रिडक्शन मेथड, मेटल ऑफ लीस्ट रिएक्टिविटी आर सेपरेटेड बाय रोस्टिंग प्रोसेस। निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही है? यह अच्छा क्वेश्चन है भाई। गैंग में जो अशुद्धियां होती है ना, उसे ही अशुद्धि बोलते हैं मेरे बच्चे, उसे गैंग के नाम से जानता है। अनिकेत जी उसे गैंग के नाम से जानते हैं। सारे ही सही है इसमें, इसमें सारे स्टेटमेंट सही हैं, 1 2 3 सारे के सारे सही हैं मेरे बच्चे। यानी कि जो मध्यम प्रतिक्रिया वाले होंगे उन्हें अपचयन विधि द्वारा अयस्क किया जाता है। जैसे याद करिएगा, हमने आयरन के लिए
कौन सी विधि इस्तेमाल करी थी? आयरन का मेरे सामने अयस्क था, तो आपने कौन सा इस्तेमाल करा था? रिडक्शन। ये आपका मध्यम का होता है। हाईली रिएक्टिव मेटल जो होते हैं, जैसे आपके सामने सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, इन सबको अलग करने के लिए विद्युत अपघटय का इस्तेमाल करते हैं। हाँ जी सर, जो लीस्ट रिएक्टिव मेटल होते हैं वो रोस्टिंग प्रोसेस से, यानी कि सल्फाइड और को, जैसे मान लो Ag2S है, सिल्वर का सल्फाइड है, तो इसके लिए हम क्या अप्लाई करेंगे? रोस्टिंग प्रोसेस, यानी कि भर्जन प्रक्रिया के नाम से जानते हैं। क्या मेरी बात क्लियर है? यस और नो? जो लीस्ट रिएक्टिविटी वाले आते हैं। तीनों स्टेटमेंट सही है मेरे बच्चे। फोर्थ का डी ऑप्शन, अभिजीत कुमार जी, सारे ही सही है मेरे बच्चे। अगर आपने मेरी बात क्लियर है तो आ जाओ, इसका आंसर दो। आज ही की क्लास में पढ़ा है, इसका आंसर आज ही की क्लास में पढ़ा है, फटाफट से आंसर देंगे। क्वेश्चन नंबर 5 का अगर आपका आंसर प्लस का दिल बनाकर भेजेंगे, अगर यहां तक चारों चीज आपको क्लियर है। चलिए सभी प्यारे साथी क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर भेजेंगे, प्लस दिल के साथ भेजेंगे। थैंक यू वेरी मच मेरे बच्चे। एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर और जिंक। आंसर प्लस का दिल। प्रियांशु गौतम जी, राम नरेश्वर जी, रानितेश्वर जी, आंसर प्लस दिल। बहुत बढ़िया मेरे बच्चे, थैंक यू वेरी मच। सुशील जी, अतुल जी, किशन जी, गोविंद जी। क्या अंकित कुमार जी, क्या जवाब देना है? बहुत बढ़िया मेरे बच्चे। सर ए आंसर, ए आंसर, ए आंसर। भाई ए आंसर सभी का आंसर आना चाहिए यार, कोई भी ऐसा नहीं होना चाहिए जिसका आंसर गलत आए मेरे भाई। आज ही की क्लास में पढ़ा था सर, मेरे सामने आंसर है भैया ए आंसर। विपिन यादव जी, आपको क्या हो गया मेरे भाई? चलिए इसका मुझे फॉर्मूला बताएंगे। हेमेटाइट से लोहा निकालने के लिए ब्लास्ट फर्नेस में होने वाली प्रक्रिया कौन सी होती है? हेमेटाइट से आयरन प्राप्त करते हैं, यह बात क्लियर है? यस और नो? पहले आप मुझे यह बताओ, हेमेटाइट से हम क्या निकालते हैं? आयरन प्राप्त करते हैं। अगर आपको इसका आंसर यह पता है तो यही आंसर आ गया मेरे भाई। क्वेश्चन देखते ही आंसर है, हेमेटाइट से क्या प्राप्त करते हैं? आयरन। अब आप देख लो कौन सी ऐसी चीज है जिसमें आपको आयरन मिल रहा हो। ऐसी कौन सी चीज है जिसमें आपको आयरन प्राप्त होता है? लोहा, ब्लास्ट फर्नेस ने, ठीक है, जो भी आपके हीटिंग प्रोसेस होते हैं। आशीष कुमार भारती जी जल्द ही कराएंगे, 20 जनवरी के बाद। 20 जनवरी के बाद मेरे प्यारे बच्चे। हाँ जी भैया, सी ऑप्शन। भैया इसमें किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है मेरे भाई, आप सबको पता है जिससे आयरन प्राप्त करते हैं वही होता है। चलिए इसका नाम बताइए। भारत में लोहे के 4 एक्स पाए जाते हैं, ठीक है भाई। हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोटाइट, सिडेराइट और भी होते हैं। इन चारों में सबसे ज्यादा लोहे का कौन सा अयस्क पाया जाता है? यह आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, यह आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर, मेजॉरिटी ऑफ आयरन आर फाउंड इन इंडिया इज द विच क्वांटिटी? रोहित सरन,
बहुत बढ़िया मेरे बच्चे, थैंक यू वेरी मच मेरे बच्चे। श्रेया परमार जी। अनिकेत जी कौन सा वाला, पीछे वाला? भाई जिससे आयरन प्राप्त करते हैं यार, हेमेटाइट होता है इसका आंसर भाई। कुछ लोग मैग्नेटाइट भी दे रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, हेमेटाइट होता है, जनरली रेड कलर का होता है। प्रोड्यूसर कौन है? कुद्रेमुख होगा, मुझे नहीं पता भाई कहां पर आ जाता है। अंशु कुमारी जी, तो समझिए मेरे बच्चे, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है, आपको यह बताना है। करिए मेरे बच्चे। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर करेंगे। पारा का एस दे रखा है सीने बार, यूरेनियम का एस दे रखा है बॉक्साइड, सोडियम का एस दे रखा है गैलेना, सीसे का एस दे रखा है हेमेटाइट। देखते ही आंसर है यार इसका। साक्षी गंगवार जी, सबका कमेंट सो रहा है। वैशाली जी, अर्पित जी बहुत बढ़िया मेरे बच्चे। आदित्य चौहान जी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। किशन भारती जी, रोहित सरन जी, सतीश जी, भाई अब मेरे से कमेंट पढ़ना भारी हो जाएगा। भाई आंसर है भैया ए ऑप्शन, ए आंसर है भैया, ए ए ए ए ए। क्लियर? चलो इसका भी बता दो, 9 का बता दो, सारे पीवाई क्यू क्वेश्चन है। इसका आंसर बताइए। गैलेना इज द ओर ऑफ विच मेटल? गैलेना किस धातु का अयस्क होता है? बताओ, जल्दी जल्दी बताओ। अंकित सिंह जी, कौन सा आंसर बताना है मेरे भाई? लेड का, शीशे का अयस्क होता है। आगे आओ। लीचिंग विधि निम्न में से सुटेबल फॉर विच? लीचिंग किसकी करी जाती है? लीचिंग जो बहुत लीस्ट रिएक्टिव मेटल होते हैं ना, उसी को लीचिंग बोलते हैं। कुछ लोग जानते भी होंगे लीचिंग के बारे में, है ना? जो लीचिंग प्रोसेस होते हैं ना, कुशाग्र वाजपेयी जी। इसका आंसर करें भाई, ये डिफरेंट क्वेश्चन है भाई, ये नहीं पढ़ाया है लीचिंग भाई, नहीं पढ़ाया है लीचिंग। अगर आपको पता है तो बता दीजिए, नहीं तो हम बता देंगे मेरे भाई। अगर आपको पता है तो बता दीजिए, नहीं तो परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। लीचिंग जो करी जाती है जनरली लीस्ट रिएक्टिव मेटल की करते हैं। कई बहुत सारे लोगों ने आंसर भी सही दिया है यार इसका। लीचिंग हमारे सामने अर्जेंटाइट, सिल्वर की करी जाती है जनरली। सिल्वर, ठीक है जी। लीचिंग का मतलब होता है पपड़ी उतारना एक तरीके से। अगला, कैल्सिनेशन प्रक्रिया के दौरान क्या होता है? CO2 इज गिवन आउट, CO2 गैस निकलती है, हाइड्रेटेड और भी हीट करे जाते हैं, H2O वाले भी। कैल्सिनेशन की डेफिनेशन पढ़िएगा, उसी में आंसर आ जाएगा। वर्कशीट इसी के बाद जो क्वेश्चन रह जाएंगे वो वर्कशीट में पहुंच जाएंगे। ओमलता जी, जो क्वेश्चन रह जाएंगे वो सारे आपके वर्कशीट में पहुंच जाएंगे, ठीक है जी। याद करिएगा, कैल्सिनेशन में मैंने आपको लिखवाया था कार्बोनेट या हाइड्रेटेड एस्क जो होते हैं, है ना? अरे लिखवाया था, यस और नो?
भैया कार्बोनेट और हाइड्रेटेड एस, मतलब पानी वाले भी और कार्बोनेट वाले भी, तो दोनों ही आंसर सही है मेरे बच्चे। सी आंसर है इसका, सी आंसर है मेरे बच्चे, सी सी सी। बहुत सारे बच्चे ए आंसर दे रहे हैं इसका, बहुत सारे बच्चे ए आंसर दे रहे हैं भाई, सी आंसर है। अतुल जी बहुत बढ़िया, साक्षी जी बहुत बढ़िया मेरे बच्चे, ओमलता जी बहुत बढ़िया। कुशागर बाजपेयी जी भैया, इसलिए आपने चैनल लिया है क्या, क्लास इसलिए ली है क्या? चलो अगला है, डोलोमाइट इज एन ए और ऑफ। हाँ बिल्कुल बनाने हैं मेरे बच्चे। डोलोमाइट किसका अयस्क होता है? डोलोमाइट किसका अयस्क होता है? आ जाइए भैया, 5 मिनट और, 5-7 मिनट और कर लो यार, मजा नहीं आ रहा तुम्हें क्या क्वेश्चन करने में? अरे जनवरी से मतलब कम से कम 4 से 5, 5 महीने के तो करंट अफेयर पढ़ने पड़ेंगे। 5 महीने के करंट अफेयर पढ़ने पड़ेंगे आपको। भाई बी आंसर है इसका। लिखवाया तो आज ही तो लिखवाया है मैग्नीशियम का, कैल्शियम मैग्नीशियम। कैल्शियम है ही नहीं यहां पर, तो मैग्नीशियम टिक करना पड़ेगा। अनिकेत जी आप लास्ट में आए हैं मेरे बच्चे, फिजिक्स केमिस्ट्री के बाद। हाँ जी बहुत बढ़िया मेरे बच्चे, बी ऑप्शन, शानदार। इसका आंसर करिए, इस फ्लेरेराइट। ये भी नहीं पढ़ाया है मैंने। किस धातु का अयस्क होता है? कॉपर के, कॉपर ग्लांस वाले होते हैं, ये होते हैं। सिल्वर का बताया है। इसका आंसर है मेरे बच्चे जिंक। ये नहीं कराया है, याद रखिएगा, नहीं कराया है मेरे बच्चे, याद रखिएगा। नहीं रॉन्ग है। 13 का सी ऑप्शन। क्लियर? भाई मजा आ रहा है नहीं आ रहा है, पहले ये बता दो यार। अगला, ऐसी कौन सी मिश्र धातु होती है जिसमें निकल होता है? ये बताओ। अब आप कहोगे आपने तो पढ़ाया ही नहीं सर हमें तो ये। शिवम यदुवंशी जी, ठीक है मेरे बच्चे। भाई ठीक है, ये सारे क्वेश्चन जितने भी रह जाएंगे वो आपके वर्कशीट में ही पहुंच जाएंगे, बहुत सारे क्वेश्चन है। लो देखो कितने सारे क्वेश्चन है, ठीक है। चलो, ब्रास क्या होता है जिसके अंदर काजी जम जाती है? ब्रॉन्ज बहुत ज्यादा हार्ड, किससे काटी? इनवार नहीं पता है। सोल्डर होता है लेड और टिन का। इसमें देख लो निकल कहां पर आ रहा है, आ ही नहीं रहा मेरे भाई। इनवार में होता है, सी आंसर। ऑप्शन एलिमिनेटेड मेथड, इसे बोलते हैं ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड, और ये आपको सीखना पड़ेगा। दिस इज कॉल्ड ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड, ये सीखना पड़ेगा आपको। अगर आपने 3 पता है, अगर आपने 3 पता है तो चौथा आ जाएगा मेरे बच्चे। कौन सा रॉन्ग है ऑप्शन? आयरन और निकेल आता है इसमें।
आयरन और निकल के जनरली एलॉय होते हैं ये। और कराएं क्वेश्चन? चलो और करा देते हैं, हमें क्या दिक्कत है, कराएं। और लिखिए, आ जाइए। इसे बताओ, इनवार एक प्रकार का एलॉय होता है। राजू यादव जी, इनवार एक प्रकार का एलॉय होता है जिसके इस्तेमाल जनरली जिसका थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट 0 होता है। थैंक यू वेरी मच मेरे बच्चे। शिवम चंद्र जी, इसका आंसर करें। आज ही की क्लास में करा है, देखते हैं कौन आंसर सही करेगा। दिमाग से आंसर करिए, जल्दबाजी मत करिए मेरे बच्चे। कई लोग जल्दबाजी में गलत दे रहे हैं आंसर भाई, गलत मत दीजिए मेरे प्यारे बच्चे, आराम से दीजिए, आराम से दीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं है। स्टेनलेस स्टील के अंदर क्या नहीं होता है, ये पूछ रहा है। करो इसका आंसर, करो इसका आंसर भाई। अब आपको दिमाग से ही खेलना है यार, सारी चीजें बेसिक बेसिक चीजें हैं यार। विपिन यादव जी, कैसे बात कर रहे हो आप? ये आंसर कैसे हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे? भाई बी आंसर है इसका मेरे प्यारे बच्चे। यार बी बी बी, लोहा तो होता ही है आयरन के, स्टील के अंदर। याद करो, मैंने आपको बताया था स्टील के अंदर आयरन प्लस का कार्बन, और इसमें निकल और क्रोमियम और मिला दो, है ना? तो इसी को स्टेनलेस ऑस्टेनाइट स्टील बोलते थे। ठीक है भाई, हाँ जी। इसका आंसर करो 16 का। कांसा किसकी मिश्र धातु होती है? ब्रॉन्ज इज एन एलॉय ऑफ। ब्रॉन्ज बहुत ज्यादा हार्ड धातु थी। तो मैंने आपसे पूछा किससे काटी, किससे काटी? बहुत कम परसेंटेज होता है मोहित चौधरी जी, बहुत कम परसेंटेज उसमें। कॉपर और टिन, डी ऑप्शन राइट, डी ऑप्शन। अब रहने दीजिए, चलिए भैया, चलिए भाई सुन लो, नीचे कुछ क्वेश्चंस बचे हैं। पीडीएफ में सेल्फ करिएगा, आते हैं तो ठीक है, नहीं आते हो तो पूछ लीजिएगा, नहीं तो गूगल की मदद ले लीजिएगा। कितने मेरे प्यारे साथियों को क्लियर है? कल नया चैप्टर स्टार्ट होगा, चैप्टर नंबर 3। कितने मेरे प्यारे साथियों को क्लियर है? फटाफट से दिल बनाकर भेजेंगे। हाँ जी, कल होगा आपका चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट, कल होगा चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट मेरे बच्चे। नीचे कुछ क्वेश्चन बचे हैं। शिवम चंद्र जी, जाइए आप, चले जाइए। कैसी बात करते हो बे, चले जाइए आप, पढ़ा हम रहे हैं। ठीक है, चलिए भैया, थैंक यू वेरी मच मेरे प्यारे साथियों, एंड जय हिंद ऑल ऑफ यू मेरे प्यारे बच्चे, जय हिंद ऑल ऑफ यू।